राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको जो महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं व अपने घर के सभी कामों को जल्दी करती हैं और सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ होकर जल्दी ही भोजन बना लेती हैं, उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। आप कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में अति महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं और माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता किन महिलाओं के घर में निवास करती हैं। यह वीडियो आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, घर की महिलाओं में ही माता लक्ष्मी का वास होता है। उनके अच्छे आचरण व अच्छे गुणों के कारण ही महिलाएं अपने पति की तरक्की में एक बड़ा योगदान देती हैं। जिस घर में महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के कामों से निवृत्त होकर जल्दी खाना बना लेती हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। अपितु जिस घर की महिलाएं देर से उठती हैं, देर से सारे कार्य करती हैं और घर को सही तरह से व्यवस्थित नहीं रखती हैं, वहाँ दरिद्रता माता का निवास हो जाता है। भक्तजनों, महिलाओं को अपने घर में माता लक्ष्मी के निवास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में मंदिर में दोनों समय दीपक जलाएं और भगवान का पूजन करें। भक्तजनों, यह कार्य करने वाली महिलाओं के घर में कभी भी दरिद्रता निवास नहीं करती है। उस घर के आदमी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। सभी सदस्य एक अच्छा जीवन जीते हैं। भक्तजनों, अभी कुछ समय पहले कथावाचक जया किशोरी जी के द्वारा एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात बताई गई है। उन्होंने स्त्रियों को सुबह जल्दी खाना बनाने के संबंध में एक बहुत ही बड़ी बात कही है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। प्रिय भक्तों, माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को धन का दूसरा रूप कहा जाता है, क्योंकि जिस घर की महिला सदैव प्रसन्न व खुश रहती है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। किशोरी जी ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताया है कि जिस घर की महिला सुबह जल्दी उठकर खाना बना लेती हैं और यह 5 महत्वपूर्ण काम रोज करती हैं, तो उस घर में स्वयं लक्ष्मी जी वास करती हैं। किशोरी जी अपनी कहानी कहना शुरू करती हैं और वह अपनी कहानी सुनाती हैं। किसी नगर में एक बहुत ही बड़ा आलसी रहता था। वह इतना आलसी था
कि खटिया पर जिस करवट से लेटा उसी करवट से लेटा रह जाता। करवट बदलने में भी उसे बहुत परेशानी होती थी। उसकी पत्नी उसकी इन हरकतों से बहुत दुखी थी। पत्नी बेचारी जब भी किसी काम के लिए कहती तभी वह करवट बदल लेता और पत्नी की तरफ पीठ कर कर पड़ा रहता। उसकी इन आदतों को देखते हुए उसकी पत्नी को विश्वास हो गया था कि वह कभी कुछ नहीं करेगा। एक दिन उसकी पत्नी ने बड़े ही प्रेम से उसे समझाया और बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें खटिया से उठने में कष्ट होता है, किंतु इस तरह एक ही करवट से लेटे रहने से तुम्हारा शरीर बेकार हो जाएगा। तुम्हें बाहर नहीं जाना है, मत जाओ। बाहर जाकर कोई काम नहीं करना है, मत करो। पर खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। तभी आलसी सोचने लगा कि ऐसा कौन सा काम है जिसे खटिया पर बैठे बैठे ही किया जा सकता है। कुछ देर बाद आलसी को बात समझ में आ गई और वह खुश होकर अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैंने खटिया पर बैठे बैठे ही काम ढूंढ लिया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी पत्नी प्रसन्न हुई और बोली, अब कुछ तो घर का काम होगा। उसने सब्जी की टोकरी में चाकू रखा और आलसी के आगे टोकरी रखती हुई बोली, अब बैठे बैठे सब्जी ही काट लो। किंतु आलसी ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी सब्जी लेने पहुंची तो पाया कि पतिदेव खटिया पे बैठे बैठे मक्खियों की गिनती कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह पत्नी ने देखा तो उसके बिस्तर पर 7 मक्खियाँ मरी पड़ी हैं। पत्नी को देखते ही आलसी उछल कर बोला, देखा मेरा कमाल, कितनी फुर्ती से मैंने 7 को मौत के घाट उतार दिया। अब देखना पूरे दिन में मैं कितनी मार सकता हूँ। आलसी महाराज को अब यह धुन सवार हो गई। उसे जहाँ भी मक्खी दिखती वह वहीं फट से हाथ मार देता। कई बार तो वह अपने ही शरीर पर इतनी जोर से हाथ मारता कि उसकी पीड़ा भी उससे सहन नहीं हो पाती थी। कई बार उसने पत्नी की नाक ही तोड़ दी मक्खी मारने के चक्कर में। उसने घर के कई बर्तन भाड़े तोड़ डाले। उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कम से कम 1000 मक्खी मारकर ही दम लेगा। जल्द ही वह दिन भी आ गया जब आलसी महाराज की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया। कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रखा। वह खुशी से उछलता कूदता अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था और सोच रहा था कि आज तो मैंने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। सारे शहर में हवा की तरह यह बात फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम हजारी मार रख दिया। अब आलसी महोदय
जिस सड़क या गली कूचे से गुजरते वही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। उस बहादुर को देखना चाहिए जिसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। धीरे धीरे हजारी मार सारे ही राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिनों बाद उस राज्य के राजा पर एक दूसरे राजा ने अचानक हमला बोल दिया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। उसने दूतों को आदेश दिया कि वे तुरंत सारे राज्य में घूमकर देखें और जहाँ भी उन्हें सेनापति के योग्य कोई युवक दिखाई दे उसे फौरन हमारे दरबार में हाजिर करें। आदेश पाते ही दूत जहाँ तहाँ शहरों में घूमने लगे। उन्हीं दिनों हजारी मार का नाम सभी जगह गूंज रहा था। दूतों ने जब यह सुना तो वे उसके घर जा पहुँचे। राजा के दूतों को अपने घर पर आया देख हजारी मार भय से कांपने लगा। वह घर के अंदर एक कोने में दुबक कर बैठ गया। पत्नी से बातचीत होने पर मालूम चला कि राजा हजारी मार जैसे बहादुर को अपना सेनापति बनाना चाहते हैं, इसीलिए उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा जैसे कि वह कोई सपना देख रही है। अपने पति की असलियत को तो वह जानती ही थी। सोचने लगी काश ऐसा होता। किसी तरह राजा के दूत हजारी मार को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुँचे। उस लंबे चौड़े नौजवान को जब राजा ने अपने सामने खड़ा पाया तो मन ही मन राजा बहुत प्रसन्न हुए और पूछा, तुम्हारा ही नाम हजारी मार है? तो वह आलसी बोला, जी हजूर, हजारी मार मुझे ही कहते हैं। तभी राजा बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने खूब सुने हैं। अब हम चाहते हैं कि शत्रु के साथ तुम युद्ध में हमारी सेना का संचालन करो। यह बात सुनकर आलसी कांपते हुए राजा की आज्ञा को स्वीकार करने में को मजबूर हो गया और इस बात की सूचना देने के लिए घोड़े पर सवार हो अपनी पत्नी के पास पहुंचा। जब उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी का खुशी के मारे कोई ठिकाना न रहा। उसने सोचा, हजारी मार सेना नायक तो बन गया, पर शत्रुओं की सेना का मुकाबला वह कैसे करेगा? कहीं यह डरपोक आलसी आदमी युद्ध के मैदान में घोड़े से उतरकर भाग आया तो राजा इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तभी उसने एक मजबूत रस्सी से हजारी मार को घोड़े से बांधना शुरू कर दिया। हजारी मार ने पूछा, यह क्या कर रही हो? तभी उसकी पत्नी ने जवाब दिया, मैं आपको घोड़ों के साथ बांध रही हूँ स्वामी। तभी आलसी ने पूछा कि ऐसा किस लिए कर रही हो? तभी उसकी पत्नी ने जवाब दिया, इसलिए आपको घोड़े से बांध रही हूँ कि कहीं आप लड़ाई करने के लिए उतावले होकर घोड़े से कूदकर पैदल ही न लड़ने लगो, और इस तरह से मैं आपको घोड़े से बांध दूंगी तो आप घोड़े से उतरकर पैदल नहीं लड़ोगे और अपनी
सुरक्षा भी कर पाओगे। घर से लौटकर जब हजारीमार दरबार में पहुंचा, जब लोगों ने हजारीमार को घोड़ों से बंधा हुआ पाया तो उनका उत्साह और बढ़ गया। ऐसा वीर सेनापति दूसरा और कौन हो सकता है जिसने घोड़े से न उतरने की मन में ठान ली है। सेना युद्ध के लिए तैयार थी। राजा की आज्ञा पाते ही हजारीमार के नेतृत्व में वे युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। शत्रु की सेना को जब मालूम हुआ कि एक बड़ी फौज के साथ हजारीमार मुकाबला करने चल पड़ा है तो उनके योद्धाओं का धैर्य टूट गया। उन्होंने सुना था कि हजारीमार अकेला ही हजारों को मार गिराता है। यह नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए। उन्हें साक्षात अपनी मृत्यु नजर आने लगी। हजारीमार सेना का उत्साह आसमान को छू रहा था। मैदान में पहुंचते ही वे शत्रुओं की सेना पर टूट पड़े। दोनों सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध देख हजारीमार ने अपने घोड़े के साथ बांसों के घने जंगल में जा छिपा। उसकी सेना ने शत्रुओं को दम न लेने दिया। वह शत्रुओं का मुकाबला करती हुई शत्रुओं को खदेड़ ले गई और अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। शत्रुओं पर विजय पाने के बाद अपने सेनापति की जय जयकार करते हुए जब सैनिक वापस लौटने लगे तो हजारीमार भी बांसों के जंगल से निकल के उनके बीच शामिल हुआ। वापस लौटने के बाद नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। हजारीमार की वीरता पर राजा प्रसन्न हो बोले, मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हमें यह विजय प्राप्त हुई है। इसके पुरस्कार स्वरूप हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त करते हैं। यह बहुत सुनकर हजारीमार बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। उसके बाद राजा ने इतना बहादुरी भरा काम इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं। तब हजारीमार ने बड़े ही गर्व के साथ जवाब देते हुए बोला, हे राजन, यह जो कुछ भी हुआ है यह सब मेरी समझदार और बहादुर पत्नी की वजह से हुआ है। इसमें एक बहुत ही गुप्त राज छुपा हुआ है जिसे मैं आपको अकेले में राजमहल से बाहर अपने घर जाने के बाद ही बताना चाहूँगा। राजा ने पूछा कि सेनापति हजारीमार, यह बताओ कि तुम यहाँ वह गुप्त बात क्यों नहीं बता सकते हो। तो उसने कहा, यही तो मेरी सफलता का राज है जिसे मैं सबके सामने नहीं बता सकता हूँ। आपको मेरे साथ इस महल से बाहर मेरे घर चलना पड़ेगा। तब राजा ने हजारीमार से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ राजमहल से बाहर तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। तब राजा और सेनापति दोनों एक साथ राजमहल से निकलकर सेनापति के घर गए। जब वह घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हजारीमार सेनापति की
पत्नी अपने घर में बैठी बड़ी ही बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही हजारीमार की पत्नी ने सुबह सुबह अपने पति और राजा साहब को अपने घर आते हुए देखा तो वह तुरंत उठी और राजा साहब के सम्मान के लिए उपयुक्त व्यवस्था में जुट गई। फिर राजा का बड़े ही सम्मान के साथ उसने स्वागत सत्कार किया और वह खाना तो बना ही चुकी थी। तभी उसने राजा साहब को सुबह सुबह ही खाना खिला दिया। तब फिर हजारीमार बोला, राजा जी, अब तो आपने देखा ही होगा और समझ ही गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज क्या है। मतलब ये है कि महाराज, जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस घर की महिला सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है और उनके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। और वहीं जिस घर में कोई महिला सुबह सुबह खाना जल्दी बनाती है तो उस घर में तरक्की बिल्कुल पक्की होती है। क्योंकि राजा साहब, हम सभी लोग यह जानते हैं कि जिस घर में सुबह जल्दी खाना बन जाएगा तो उस घर की तरक्की इस तरह से होती है कि जैसे यदि सुबह जल्दी खाना बनेगा तो बच्चे जल्दी ही स्कूल के लिए चले जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति कहीं ऑफिस में या दफ्तर में जाता है या फिर किसी को कोई ज़रूरी काम होता है तो वह घर से कभी खाली पेट नहीं जाएगा। वह कहीं भी खाना खाने के बाद जा सकता है और अपना पूरा काम पूरी लगन और मगन से कर सकता है। सुबह सुबह जो भी स्त्री जल्दी खाना बना लेती है उनके घर में तरक्की होना बिल्कुल तय है। फिर हजारीमार राजा को सभी बातें बताता है। उसके जीवन में अपनी पत्नी के प्रति सहायता की जितनी भी बातें थीं, वह युद्ध में किस प्रकार से जीता था, सब राजा साहब को वह पूरी कहानी बता देता है। तब राजा साहब यह जानने के बाद कहते हैं, जी आपने बिल्कुल सही कहा सेनापति जी। जिस घर की महिला सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के सारे कार्य कर लेगी और सुबह जल्दी खाना बना लेगी, उसे उस घर की तरक्की तो बिल्कुल तय है। उसके बाद राजा ने हजारीमार की पत्नी को ढेर सारी अशर्फियाँ और जवाहरात से सम्मानित किया। भक्तजनों, यह थी किशोरी जी की बताई गई एक बहुत ही सुंदर कथा। यदि आपको अच्छी तरह से यह कथा समझ में आ गई हो तो किसी भी घर की तरक्की के लिए महिलाओं का योगदान सर्वोपरि होता है। किसी ने सही कहा है, किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है। घर की महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो उसी स्वर्ग घर को नरक बना सकती हैं। भक्तजनों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। भक्तों, यह थी किशोरी जी द्वारा बताई गई एक छोटी सी और बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा। भक्तों,
यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी को हमारी राम राम जी।